सरकार एक नियम और लागू कर दी है, जहां पर लोगों की और भी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। बात ये है कि 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता है और उन्हें 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर बच्चे जा पाएंगे, लोग पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। 0 से लेके 20 तक के छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं, उनका हम मैप तैयार करवा रहे हैं। उन्हें सबसे सुविधाजनक रूप से उन बच्चों को कहाँ हम पेयर कर सकते हैं, हाँ, तो इस संदर्भ में हम सर्वे करा रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो होगा आपके सामने रिजल्ट आएगा। इसके विषय में मैम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आसपास के एरिया में कोई विद्यालय नहीं है, तो यहाँ के गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं यहाँ से वहाँ तक 2-3 किलोमीटर दूरी पे चल के नहीं जा पाएंगे। माता पिता भी इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को रिक्शा वाहन रिजर्व करके अपने बच्चों को पढ़ने भेज दें। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी और यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। किस समाज से बच्चे निकल के आते हैं ज़्यादातर यहाँ वो बच्चे हैं गरीब परिवारों के जो ईंट भट्टों में माता पिता काम करते हैं, 4, 6, 8 महीने के लिए यहाँ आते हैं, बच्चों को भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था यहाँ होगी तो वे बच्चे जो थोड़ी बहुत उनको शिक्षा मिल जाती है तो वो भी नहीं मिल पाएगी। जाते हो पढ़ने, अगर इस तरह के स्कूल बंद होते हैं तो आपको की पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्यों? क्योंकि स्कूल बंद हो जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। यदि स्कूल सरकार बंद करवाती है तो आज की समझ में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को है, बच्चों के गार्जियंस को है। अन्य जगह भेजने में दिक्कत होगी, समस्या होगी। नई जगह जाना है, कितनी दूरी पर मर्ज किया जाएगा, ये कोई जानकारी तो अभी है नहीं है। यदि बंद होता है तो सबसे बड़ी समस्या जो होगी बच्चों को होगी, गार्जियंस तो को होगी ही, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत, तालाब, कुआं, रोड, रेलवे क्रॉसिंग, तो कई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे दुर्घटना का भी उसमें वो हो सकता है। काम देखा क्यों नहीं लेके होते जाएगी, सही से हम तो चाहत कि जीव नहीं हमारा बंद होएगा, स्कूल ना टूटे। हमें तो जो चाहने कि हमारा स्कूल यहीं बन रहा है, हमारा बच्चा मतलब नहीं तो बर्बाद हो जाए। कहाँ हम पहुँचाएँ, हाईवे रोड है वहाँ पर, कहीं वाहन आ जाए, कोई बच्चा टकरा जाए, छोटे छोटे हैं, कैसे पहुँचाएँ हम? तो हम तो लोग रात दिन टेंशन में हैं। ये जो स्कूल के विषय में एप्लीकेशन गई हुई है, क्या पूरा मामला ये है मैडम कि विद्यालय शासन के द्वारा बंद किया जा रहा है। अगर विद्यालय बंद हो जाएगा तो ये बच्चा कहाँ जाएंगे, शिक्षा से बेदखल हो जाएंगे। ये लोग इतने अमीर लोग तो हैं नहीं हैं कि बाहर रख सकें खेती किसानी वाले आदमी, इसीलिए विद्यालय बंद ना होना चाहिए, यही शासन से मांग है हमारी। कब का स्कूल बना हुआ है? ये 2006 का है। काफ़ी असर पड़ जाएगा, चाहे वो सरकार कुछ भी व्यवस्था कर दे, आने जाने की भी व्यवस्था कर देगी, फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बच्चों को वैसे भी गांव वाले अगर थोड़ी बहुत एक भी दुर्घटना साल भर में या 2 साल में एक भी दुर्घटना बीच में घट जाती है तो लोग डर जाएंगे कि हमें नहीं पहुंचाना है, हमारे बच्चे चाहे अशिक्षित रह जाएं। ये कारण बन सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे निकल रहा है वहाँ से, और नेशनल हाईवे पे इतने वाहन चलते हैं कि कोई दुर्घटना की आशंका हम लोगों को, हम ड्राइवरी कर लेते हैं, सर्टिफाइड ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि इतने वाहन चलते हैं। तो सरकार थोड़ी उसको वेरीफाइड करके दे रही कि नहीं ये ड्राइवर वेरीफाइड है, इसका एक्सीडेंट होगा ही नहीं कभी, या हमारे वो उसका भी संभावना जताई जा सकती है जब नेशनल हाईवे छोटे छोटे बच्चे ले जाएंगे। तो बमहौरी में सुनने आ रहा है
जी हाँ, मर्ज बमोरी में ही होगा, अगर होगा तो क्या आपको लगता है कि बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लगता क्या है, हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बंद ना हो। आपके द्वारा कोशिश कर रहे हैं, बीएसए ऑफिस भी गए थे, आगे चल के और भी जाएंगे, कोर्ट में भी अगर हमसे कुछ होता है तो कोर्ट में जाएंगे, डीएम के पास एप्लीकेशन देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे स्कूल बंद ना हो, क्योंकि हमारे गांव की भविष्य का सवाल है। अगर यही कमज़ोर रह गया तो फिर क्या है, कुछ भी कोई सवाल नहीं उठाएगा, और सवाल नहीं उठाएगा तो फिर गांव ही रह जाएगा, गांव आगे नहीं बढ़ेगा। बस हमारे लिए दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ी जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है कि जहाँ भी कम बच्चे होते हैं, मान लीजिए कहीं पे 15 बच्चे हैं, एक क्लास में कितने बच्चे आए, 3 बच्चे आए, उसमें से भी कुछ अनुपस्थित रहते हैं, तो 2-3 बच्चों का क्लास नहीं होता, ना वो माहौल मिल पाता है बच्चों का, ना बच्चों का के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा हो पाती है, ना बच्चे टीम बना के खेल पाते हैं, ना टीम भावना जैसी कोई बात रहती है। इसके अलावा पेयर लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। इसके अनुभव से भी बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो इसी व्यवस्था में सुधार हेतु अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता हम दे पाएँ, बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिले, पेयर लर्निंग का मौका मिले, खेल कूद के पर्याप्त अवसर हों, इसलिए बच्चों के पेयरिंग की बात चल रही है। बच्चों को पेयर किया जाएगा, कोई भी हमारा स्कूल बंद नहीं होगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी हमारा विद्यालय बंद नहीं होगा। लोगों से जब बातचीत की गई इस विषय में, तो लोगों का ये भी कहना है कि हम जो पास के स्कूल हैं उनमें भेज रहे हैं, और दूर हो जाएगा तो कैसे भेजेंगे, क्योंकि कई ऐसी चिंताएं रहेंगी, जैसे कोई हाईवे है, कोई नाला है, और ये जंगल है या रोड है, तो इस तरह की स्थिति आएगी तो हम लोगों की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। अगर भेजेंगे भी तो और भी बढ़ जाएंगे कि पता नहीं बच्चा कैसे हो। ऐसी स्थिति में हमारे हिसाब से जो सरकार ने नियम लागू किया है, ये नियम को रद्द करना चाहिए। जहाँ पर स्थानीय स्कूल हैं, जो भी हैं, उनको खुलना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।